कीड़े मकोड़े, 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे फाड़ करके जी हुजूर कर रहे हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। एक बार फिर से भड़काऊ भाषण देकर देश में तनाव की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है। पहले आपने दिल्ली में देखा कैसे साधु बाबा और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक समुदाय के प्रति हिंसात्मक बातें और एक समुदाय के प्रति आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया था। अब उसके बाद दूसरे समुदाय यानी कह सकते हैं मुसलमानों के रहनुमा अपने आप को बताने वाले शौकत अली, जो कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी भड़काऊ भाषण दिया है। और हम शुरुआत से कहते हैं, द लाइव टीवी कहता है, हम किसी भी हिंसा और किसी भी भड़काऊ भाषण का समर्थन नहीं करते। ये जो बोला गया है वो गलत बोला गया है। हम वो बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब शौकत अली ने यह बोला तो उसका विरोध मुसलमानों ने पहले किया, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इस तरीके से मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया था, तब पूरी भारतीय जनता पार्टी की लॉबी शांत थी, कुछ नहीं बोल रही थी, एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा था। और जो नेता थे, हिंदुत्ववादी नेता थे, वो समर्थन कर रहे थे और मीडिया में भी कहीं भी खबर नहीं चलाई जा रही थी और ना ही भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई इस पर कुछ बोला था, ना प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ कहा गया। लेकिन आज शौकत अली ने जब बोला तो उनका विरोध और राय से देखकर लगता है कि कुछ लोग हैं जो इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं। ज्यादा देर न करते हुए शौकत अली के कुछ उन भाषणों का अंश सुनाते हैं जिसमें उन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है जो नफरत पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि 832 साल से मुसलमानों ने हुक्मरानी की है यहां पर और हिंदू हमारे सामने हाथ जोड़कर हुजूरी करते थे। मतलब आप समझिए, ये सीधे तौर पर हिंदुओं को भड़काने वाला भाषण है। और उसके बाद भी जब इनसे बातचीत की गई तो और भी बदतमीजी के साथ इन्होंने बात की है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा आप ये सुन लीजिए उनका थोड़ा सा। तुम जैसे कीड़े मकोड़े, 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे फाड़ करके जी हुजूर कर रहे हो। हमने तुम्हारी बहन को मल के हिंदुस्तान बनाया था। तो आपने सुन लिया, मैंने कहा ना, इनके बयान का सबसे पहले विरोध किया गया मुसलमानों के द्वारा। वसीम अकरम त्यागी हैं, उन्होंने बाकायदे ट्वीट करते हुए लिखा है, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर यह देखना चाहिए आपको। लिखा गया है कि इस शख्स ने मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जाने वाले नफरत की आग में घी डालने का काम किया है। जो मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, जो लोग सड़कों पर उतरकर मंच से मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करते हैं, मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं, उस नफरत को बढ़ाने के लिए आग में घी डालने का काम इस शख्स ने किया है। सत्ताधारी दल के चैनल्स और IT सेल को फिलहाल सप्ताह भर का मसाला मिल चुका है। ये सीधे तौर पर कहा है कि अब तो चिल्लाएंगे, अब शुरू हो जाएंगे एक तरीके से हो हल्ला करने के लिए कि जब भैया डिबेट होनी चाहिए, इस पे देखो किस तरीके की भाषा बोली जा रही है। IT सेल को फिलहाल सप्ताह भर का मसाला मिल चुका है। अब जब जब चुनाव होंगे तब तब यह वीडियो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पर अपना काम करेगा। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, ये बात कही जाएगी और ये हो रहा है। इसीलिए इस बात का विरोध किया जा रहा है, जो किया गया है यह गलत किया गया है। ये वसीम अकरम त्यागी ने कहा है कि ये जो नफरत फैल रही है, इसमें आग में घी डालने का काम किया गया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, तुरंत इस पर प्रतिक्रिया उनकी भी आई है कि इस आदमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी नफरती चिंटू है। हिंसा, नफरत और उन्माद भड़काना सर्वथा गलत है, अक्षम्य है, यह क्षमा योग्य नहीं है। यह बात सुप्रिया श्रीनेत की ओर द्वारा लिखी गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि यह भी भड़काऊ भाषण दे रहा है। इसमें और उन लोगों में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि यह भी नफरत फैला रहा है, वो भी नफरत फैला रहे हैं। क्या ऐसी कहने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के नेता में है कि अपने सांसद को कहें कि वो नफरत फैला रहा है? वहां खड़े होकर नहीं कहेंगे। अब देखिए आप कैसे विरोध हो रहा है। और उसके बाद आप देखिए वसीम अकरम त्यागी, ये भी मुस्लिम है, लेकिन लिख रहे हैं कि इन्होंने आग में घी डालने का काम किया, गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक मंच से शौकत अली ने किया है, विरोध हो रहा हर जगह और मसाला दे दिया है। फिलहाल तो सौरभ शुक्ला उन्होंने भी लिखा कि घृणित, शर्म आनी चाहिए ऐसे जैसे घटिया लोगों की वजह से बाकी लोग बदनाम होते हैं। यूपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये ऐसे ही लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, जिससे अन्य लोगों को टारगेट और निशाना बनाया जाता है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं जो मंच पर चढ़कर
लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, वोट बैंक की सियासत करने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो बेहद ही गलत है। लेकिन ये दोनों तरफ है साहब। हम ये कहना चाहते हैं, ये ऐसे ही लोग हैं जो नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि देश में सौहार्द, देश में सद्भाव, देश में समरसता, देश में प्रेम फैले। ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। सांप्रदायिक भावना भड़काने के आरोप में शौकत अली समेत 3 लोगों पर संभल में यह केस दर्ज हुआ है। अशद अब्दुल्ला है, चौधरी मुशीर खां है और शौकत अली है। इनके खिलाफ ये मामला जो है दर्ज कर लिया गया है। तो आप समझिए किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और उसके बाद भी, ये सब करने के बाद भी अब शब्दों का इस्तेमाल किया है। जब पत्रकारों से बात की जा रही तब भी मतलब ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो बोला नहीं जा सकता। सभ्य समाज में कहीं इसकी जगह नहीं है, लेकिन नफरती आदमी ये बोल रहा है। सुन लीजिए जरा इसको। कि वो साधु जी कौन था, उस कुत्ते को मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं 2 कदम बढ़ के बोल रहा हूँ। जी आप क्या समझ रहे हो कि हम जो बोल देते हैं उसको माफी मांगे वापस लेंगे? हम उससे कह रहे हैं ना, तुम काट काट के फेंकने की बात करो, हमको गाजर मूली समझाए क्या? तुम्हारी बदन में खून दौड़ रहा है, हमारे में पानी दौड़ रहा है क्या? हाँ, तुम अगर कानून को नहीं मानोगे तो हम तुमको कानूनी तरीके से सिखाना जानते हैं। हाँ, ये मैंने बोला था और फिर बोल रहा हूँ। ये वीडियो तुषार श्रीवास्तव ने शेयर किया है। लिखा है, आईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की हिंदू साधु के प्रति दिए गए बयान को सुनिए और आकलन करिए शौकत अली की मानसिकता और एआईएमआईएम के एजेंडे के बारे में। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, ये सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के कृत्य किया जा रहा है, ऐसी चीजें की जा रही है। मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही वो तो आप देख ही रहे हैं। सरकार उस पर चुप्पी साधे बैठी हुई है। लेकिन ऐसे लोग जो इस तरीके की चीजें और कर रहे हैं, ये कानून को हाथ में ले रहे हैं, ये इस तरीके शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं, देश के माहौल को खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो अब मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करते हैं। लेकिन आप अब देखना, ये जो बात वसीम अकरम त्यागी ने लिखी है, जिस बात की कल्पना की है कि आगे क्या कुछ होने वाला है, वैसा ही होने वाला है। वैसा ही दृश्य आपको देखने को मिलेगा। आप देखना, सारे मीडिया चैनल्स लग जाएंगे, देखिए एआईएमआईएम के लोगों ने क्या बोला, बीजेपी का आईटी सेल इस पर लग जाएगा और ये इनका भाषण हर उस चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा जहां हिंदू मुस्लिम कराने की बात आएगी। तो मौका दिया जा रहा है, सीधे तौर पर यह आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। वो नफरती लोग हैं, अभी उन पर कार्रवाई की मांग हो रही, कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी चुप है, प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे हैं, जबकि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। आप समझिए कि दिल्ली में साधु संत इकट्ठा होते हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सांसद प्रवेश वर्मा इकट्ठा होता है, वहीं पर वो सीधे मंच से खुलेआम आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करता है मुसलमानों के लिए, लेकिन सब शांत हो जाते, कोई कुछ नहीं बोलता है। बीजेपी आईटी सेल में सन्नाटा पसर जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक शब्द अपने सांसद को नहीं बोलते, ना ही नसीहत देते हैं, ना ही ये कहते हैं कि हमें बहुत खेद है, हम कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। ये बात भी प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, क्योंकि हो सकता है उससे प्रॉफिट होने वाला हो। लेकिन वहीं उल्टा एआईएमआईएम के ये शौकत अली जिस तरह से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिस तरह भड़काऊ बयानबाजी इनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इससे मामले में आग में घी डालने का काम किया गया है। क्या कुछ कहा है आपने सुना ना, मैंने आपको थोड़ा सुनाया, मैं कुछ और आगे बताता हूं। कहा कि मुसलमानों ने 832 साल तक हुक्मरानी की, तब हिंदू हमारे सामने हाथ जोड़कर जी हुजूरी करते थे। मुस्लिम अकबर ने तुम्हारी बहन जोधाबाई से शादी कर मलिकाए हुस्न बनाया था। शौकत अली यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि साधु को लेकर विवादित बयान दे डाला। शौकत अली ने कहा, अगर अकेले में मुसलमान की शक्ल देख लेंगे तो संडास और पेशाब दोनों निकल जाएगा। मुस्लिम महिलाओं के हिजाब को लेकर शौकत अली बोले, कौन क्या पहनेगा ये हिंदुत्व नहीं है, संविधान तय करेगा। ये बात जो बाद में बोली संविधान तय करेगा, ये ठीक था, लेकिन जो उसके पहले बोला कि मुसलमान की शक्ल देख लोगे तो ये हो जाएगा, या फिर 832 सालों से मुसलमानों ने हुक्मरानी की है और उसमें हिंदू जी हुजूरी करते, तो ये तो सीधे तौर पर हिंसा फैलाने का काम किया जा रहा है, नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करने को लेकर आईपीसी की धारा 188, 153 और 295 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके अलावा शौकत अली खिलाफ डीआईजी से शिकायत भी की गई है। अब आगे क्या कुछ होता है वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ऐसे नफरती लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।